नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर 4 फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर 4 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में जो आपको मार्च 2025 वाला सेक्शन नजर आ रहा है, ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने अभी डिक्लेयर किया हुआ है। इस रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे दिसंबर 2024 के साथ, साथ ही हम इस रिजल्ट को मार्च 2024 रिजल्ट के साथ भी कंपेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की सेल्स हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में 487 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 349 करोड़, प्रीवियस ईयर में 295 करोड़ की सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि अगर हम कंपनी की सेल्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की सेल्स में अराउंड जब 65% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में 51 करोड़ के खर्चे हैं, प्रीवियस क्वार्टर में 42 करोड़, प्रीवियस ईयर में 94 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि अगर हम कंपनी के खर्चों को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो कंपनी के खर्चे ईयर ऑन ईयर वाइज में यहाँ पर कम होते हुए नजर आए हैं, जबकि कंपनी के यहाँ पर सेल्स में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए क्या है एक डबल पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में 436 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में 307 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 201 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 116% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। ओपीएम परसेंटेज यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 90% है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 88%, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 68% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में 21% की करीब करीब जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 166 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 103 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 681 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि अगर आप प्रीवियस ईयर के साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कंपेयर करेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 75% की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम जानते हैं कि इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है। देखिए, यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी बढ़ता हुआ नजर आया है जब हम इसे ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं। तो अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्यों कमी हुई है, उसके पीछे का रीजन है कंपनी की अदर इनकम। देखिए, इस क्वार्टर में अगर हम कंपनी के अदर इनकम को देखेंगे तो 38 करोड़ है, जबकि प्रीवियस ईयर में कितनी थी 719 करोड़। यानी कि अदर इनकम में गिरावट होने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 75% की इस क्वार्टर में गिरावट देखने को मिली हुई है। तो इसी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट हुई है। अब हम बात कर लेते हैं मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को टोटल कितना करोड़ का मुनाफा हुआ है। इस क्वार्टर में 122 करोड़ का, प्रीवियस क्वार्टर में 112 करोड़ का, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 532 करोड़ का मुनाफा हुआ था। इसका मतलब है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में अराउंड जो है 77% की गिरावट देखने को मिली हुई है। और ये गिरावट क्यों हुई है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्यों गिरावट हुई है, क्योंकि कंपनी का जो अदर इनकम है इस क्वार्टर में कम आई है या कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। इस क्वार्टर में 2 रुपये 4 पैसे का ईपीएस है, प्रीवियस क्वार्टर में 1 रुपये 85 पैसे, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 50.97 रुपीज़ का यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि ईपीएस में भी एक गिरावट हुई है, क्यों, क्योंकि कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें गिरावट हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं पॉजिटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। कंपनी की जो अदर इनकम कम आई है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ईपीएस है और नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।